डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना बच्चा पार्टी। तो आज का माहौल यार बड़ा ज़बरदस्त है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं, यानी कि आज हमको पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके, तो आज हम ये काम करते हैं कि आज हम लोग अपनी जो रीजनिंग वाली जो सीरीज हम लोगों ने शुरू करी थी, आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। और आज हम लोगों का है सेक्शन नंबर 4। आज हम लोग सेक्शन नंबर 4 करने चल रहे हैं। ओके, इस 4 वाले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? आज आज हम लोगों को करना ये है कि आज हम लोगों को भिन्न आकृति छांटना है। क्या छांटना है? भिन्न आकृति छांटना है, यानी कि ऑड मैन आउट। ओके, चलो तो आज ऐसा करते हैं कि सीखते हैं कि भाई कैसे भिन्न आकृतियों को छांटा जाता है। ओके, चलो लेते हैं हम लोग स्लाइड नंबर 1। स्लाइड नंबर 1 को जरा ध्यान से देखो। ये आपका 2018 में ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछा भी गया था। ऐसे हमारी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसे भिन्न आकृतियों को छांटते हैं। ओके, देखो अब इसमें क्या है, इसमें आप देखो जरा ध्यान से कि इसमें एक त्रिभुज है और त्रिभुज के नीचे दो लाइन्स लगी हुई हैं, है ना, दो एरो लगी हुई हैं। तो ये त्रिभुज है और यहाँ पे दो लाइन है। यहाँ पे देखो ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के नीचे 4 लाइन लगी हुई है। कितनी लाइन? 4 लाइन, यानी कि 4 एरो बनी हुई है, 4 तीर बनी हुई है। ओके, 4 तीर बनी हुई है। तो भाई अब अगर इस तरह की चीज़ें हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी चतुर्भुज है लेकिन यहाँ पर भी 3 लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पंचभुज है, यानी कि 5 भुजाओं वाला है, और यहाँ पे 4 लगी हुई है। तो यहाँ पे 3 था और नीचे 2 लगी हुई है। यहाँ पे 4 था और 4 ही लगी हुई है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 लगी हुई है। यहाँ पे पंचभुज था और यहाँ पे 4 लगी हुई है। ओके, तो सबसे डिफरेंट इसमें से कौन सा दिख रहा है? भाई यहाँ पे 4 था, 4 के नीचे 3 था, 3 के नीचे 1 कम 2। यहाँ पे देखो, यहाँ 4, 4 के नीचे 1 कम 3। यहाँ पे 5, 5 के नीचे 1 कम 4। लेकिन यहाँ पे ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, यानी कि हमारी जो बी वाली आकृति होगी, जो हमारी बी वाली रीजनिंग होगी, वो बिल्कुल सही रीजनिंग होगी। तो मुझे लगता है ये फ़र्क, ये अंतर है ना, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसी को कहते हैं कि भिन्न आकृति को खोजना। ओके, तो ऐसे ही अपन भिन्न आकृति को खोज लेते हैं। ओके, चलो स्लाइड नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलो देखो जल्दी से स्लाइड नंबर नेक्स्ट क्या, ये 2017 का क्वेश्चन था। देखो इतने लल्लू लल्लू टाइप वाले क्वेश्चन यार आपसे पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और आपका बहुत ही आसानी से 100/100% कह लो, चाहे आप 80/80 कह लो, आना बहुत ही आसान होता है। ओके, चलो देखो ये क्या है, ये 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज है। ये भी 4 भुजाओं वाला क्या है? एक चतुर्भुज है। लेकिन ये 3 भुजाओं वाला एक त्रिभुज है और ये भी 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज है। तो ज़रा ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसमें कितनी हैं? इसमें 3 भुजाएं हैं, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। सबसे डिफरेंट, सबसे भिन्न, सबसे अलग कौन सा होगा? आपका सी वाला सबसे अलग होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि भाई अलग ढूंढने का मतलब ये होता है कि 3 चीज़ों में आपस में कोई ना कोई समानता होती है। 3 चीज़ों में क्या होती है? समानता होती है, समानता होती है। और एक बचता है जिसमें समानता नहीं होती है, उसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो भाई ऐसे ही अपन आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, चलो आओ अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में ज़रा ध्यान से देखना। मुझे लगता है कि आप ये बोलने वाले हो कि भैया पहले आप मत करिएगा, पहले हम करके कमेंट करेंगे कि भाई ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। चलो ठीक है, आप ही कर लो पहले। और हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कितना लल्लू टाइप का, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलो देखो यहाँ पे अंदर भी क्या है, यहाँ पे अंदर भी सर्कल है और यहाँ पे बाहर भी सर्कल है। यहाँ पे देखो अंदर भी चतुर्भुज है और बाहर भी चतुर्भुज है,
यूँ कह लो, चाहे स्क्वायर कर लो, चाहे चतुर्भुज कह लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ पे त्रिभुज जो है वो अंदर भी है और ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बाहर भी है, यानी कि ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। अब यहाँ पे आके देखो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये त्रिभुज अंदर है और बाहर क्या है, बाहर चतुर्भुज है, यानी कि भैया यही वाला सबसे अलग है क्या? हाँ बिल्कुल, यही वाला आपका सबसे अलग है, क्योंकि इन तीनों में आपस में क्या दिख रही है, इन तीनों में आपस में सिमिलरिटी दिख रही है, एक समानता दिख रही है। तो सबसे ऑड कौन सा है? सबसे ऑड कह लो या सबसे अलग कह लो, सबसे ऑड कह लो या सबसे अलग कह लो, तो कौन सा है? अपना डी वाला नंबर सबसे अलग है, सबसे अलग है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई कैसे होता है भिन्न आकृतियों को खोजना। तो आपको मजा आ रहा होगा आई थिंक, है ना? चलो आ जाओ। अब हम लोग लेते हैं स्लाइड नंबर 5 नंबर स्लाइड पे जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा कौन सा सही है, कौन सा सही है। जरा ध्यान से देखो, अगर जरा ध्यान से देखो तो ये दोनों, यानी कि ये एक ये एरो और एरो के बगल में ये डॉट, देखो बगल बगल में है, ये भी इसके बगल बगल में है, यहाँ भी इसके बगल बगल में है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इसमें डॉट यहाँ पर लगा हुआ है और एरो यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि अरे भैया ये तो बड़ा आसान था। ये क्या था? ये तो बड़ा आसान था कि भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा कौन सा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों भैया? इसलिए क्योंकि जरा ध्यान से देखो, आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये भी बगल बगल है, ये भी बगल बगल है, ये भी बगल बगल है, तो इन तीनों में आपस में क्या है? आपस में समानता है। क्या है? समानता है। और सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग है डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसा ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल। ओके, चलो आ जाओ स्लाइड नंबर 6 पे। स्लाइड नंबर 6 में जब हम लोग देखना शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे जनों में तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जरा ध्यान से देखो कि ये जो है ये एक लंबी लाइन है। क्या है? ये एक, इसको दूसरा सा कलर हम लोग ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, चलो ये देखो, ये एक लंबी सी लाइन है और इस लंबी लाइन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा में, देखो ये वाला प्लस घड़ी की दिशा में है। फिर अब की बार देखना, ये वाली एक लंबी लाइन है और लंबी लाइन से एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की, अरे भाई जब आप घड़ी देखते हो तो घड़ी ऐसे ही तो होती है, यहाँ पे 12 बजता है। ओके, और ये घड़ी ऐसे 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 चलती है, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में डायरेक्शन। तो ये वाली घड़ी की दिशा में है और ये वाली घड़ी की उल्टी दिशा में है। अब ये वाला देखो जरा, ये वाला, ये भी घड़ी की दिशा में है। कहाँ पे है? घड़ी की दिशा में है। और ये वाली लाइन है, ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में, नहीं घड़ी की दिशा में है। तो देखो इसमें घड़ी की दिशा में कौन कौन सा आ रहा है? घड़ी की दिशा में कौन कौन सा आ रहा है? जरा देखो, ये वाली तो घड़ी की दिशा में है। ओके, ये वाली भी घड़ी की दिशा में है और ये वाली भी घड़ी की दिशा में है। तो घड़ी की दिशा में कौन सा नहीं है? यही वाला घड़ी की दिशा में नहीं है, यानी कि ये उल्टी डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन अपना जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, और हाँ देखो, खास बात यह है कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अरे भैया इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? हाँ यार, बिल्कुल इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, तो मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ओके, चलो कम ऑन, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ये भी देखो, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? RUN, यहाँ पे क्या लिखा है? UNR, यहाँ पे देखो NKU और यहाँ पे RNU। जरा ध्यान से देखो, ये जो पहला है इसमें भी RU और N ही है। क्या है? RU और N ही है। इसमें भी कहीं ना कहीं से देखो RU और N ही है, लेकिन इसमें एक वर्ड ऐसा आ रहा है
के वर्ड ऐसा आ रहा है जो सबसे डिफरेंट है, जिसको नहीं होना चाहिए था। और इसमें भी आर यू एन है, तो इसमें सबसे डिफरेंट जो है, सबसे डिफरेंट कौन सा है? इसमें सबसे डिफरेंट ये के वाला है, जो कि के किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं से एक समान है। कैसी है? एक समान है। और सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग है आपका सी वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस वाली स्लाइड में सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग है सी ऑप्शन। ओके, चलो अब ये वाली आकृति आपको अगर बिल्कुल समझ में आई हो तो ऐसा करो कि नेक्स्ट वाली आकृति सबसे पहले आप करोगे, उसके बाद कमेंट में जाके कमेंट करो। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये अब इसमें अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये वाला देखो, ये वाला एक दूसरे के ऊपर क्या है? ओवरलैप हो गया है। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा चढ़ा सा है ना। देखो ये इसमें इतना सा, ये इतना है ना, ये इसमें इतना सा इसके ऊपर चढ़ गया है। और ये देखो ये इतना इसके ऊपर क्या है? ये कॉमन, यानी कि इन दोनों में देखो कॉमन पार्ट आ जा रहा है। यहाँ पे देखो कॉमन पार्ट आ जा रहा है ना, उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं। यहाँ पर भी देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? कॉमन पार्ट आ जा रहा है। लेकिन जरा मेरे भाई जरा ध्यान से इसमें देखना, क्या इसमें कोई कॉमन पार्ट है? क्या इसमें कोई कॉमन पार्ट है? इसमें कोई कॉमन पार्ट है क्या? भैया इसमें तो कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है। यानी कि ये भी और ये भी, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों समान हैं। तो सबसे भिन्न कौन सी है भैया? सबसे भिन्न जो बची वो सबसे भिन्न है। यानी कि ये जो ए वाला ऑप्शन होगा, ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और देखो खास बात क्या है कि ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? 2018 में पूछा गया है। यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज हम लोगों ने लिए हैं जिसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि भाई ऑड और है ना, कि सबसे भिन्न आकृति यानी कि सबसे ऑड वाली आकृति कैसे फाइंड आउट करी जाती है। और साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यानी कि एक तरीके से ये कह लो कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ओके, चलो आ जाओ स्लाइड नंबर नेक्स्ट। स्लाइड नंबर 9 में जैसे ही आते हो कह दो भैया अब की बार तो आप बताइएगा नहीं, अब की बार तो हम खुद ही करने वाले हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चलो करो फिर। तो देखो यहाँ पे एक ब्लैक सा निशान है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में देखो ये वायर, मतलब ये तीर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? तीर। यहाँ पे देखो ये तीर का निशान यहाँ है, उसके जस्ट अपोजिट में क्या है? ये ब्लैक का निशान है। ऐसे ही ये भी ब्लैक का निशान यहाँ पे है और ये तीर जो है इसके अपोजिट में। लेकिन यहाँ पे देखो ये वायर तो ऐसा है लेकिन ये बाहर को लगी हुई है। तो यानी सबसे अलग अगर कोई आकृति है इसमें तो ना ए है, ना बी है, ना सी है। इन तीनों में तो आपस में समानता है। सबसे अलग कौन सी है? सबसे अलग इसमें आपकी डी है। सबसे अलग कौन सी है? डी आकृति आपकी सबसे अलग है या सबसे ऑड है। ओके, या सबसे भिन्न है। क्या है? सबसे भिन्न है। तो इसमें आपको ऐसे ही दिया जाएगा कि 4 आकृतियां आपको दी जाएंगी और उसमें से ये कहा जाएगा कि इसमें से सबसे भिन्न आकृति कौन सी है। तो आप क्या करोगे? बहुत ही आसानी से ऐसे ही 3 में कोई ना कोई समानता होगी, कोई ना कोई एक जैसी बात होगी और किसी एक में वो बात नहीं होगी, यानी कि वो सबसे अलग होगी। तो इसी तरीके से आपको सबसे अलग आकृति को फाइंड आउट करना है। और देखो खास बात देखो ये 2018 का क्वेश्चन भी है। अरे भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या यार? यानी कि अब की बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। और ऐसी आकृतियों में आपके 4 आउट ऑफ 4 तो आसानी से आ जाएंगे यार। 4 आउट ऑफ 4 आसानी से आ जाएंगे। बस थोड़ा सा आप अपना पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा सा बस आप अपना प्रैक्टिस गुड फॉर्म में रखिए। ओके, तो ऐसे ही गुड फॉर्म में हमें अपनी प्रैक्टिस करते रहना है और साथ में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। चलो आओ, कम ऑन। अब इस वाली आकृति में देखो स्लाइड नंबर 10 आपकी है। ये 10 वाली स्लाइड में देखो सारे के सारे की देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6 पार्ट। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। इसमें देखो 1, इसमें कितने? इसमें 6, इसमें कितने? 8। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी कितने पार्ट? 8 पार्ट। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी कितने पार्ट? 8 पार्ट। तो देखो पहले वाली को अगर छोड़ दो तो इसमें भी 8 पार्ट, इसमें भी 8 पार्ट, इसमें भी 8 पार्ट। इन सारे जनों में 8 8 8 पार्ट है, जबकि पहली वाली में कितना है? पहली वाली में केवल और केवल 6 पार्ट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों में आपस में क्या है?
समानता है। क्या है? आपस में समानता है। और सबसे अलग कौन सा है? यस, सबसे अलग है आपका ए। सबसे अलग कौन सा है? ए है। ओके, चलो। तो मुझे लगता है आपको ये बात भी बिल्कुल समझ में आई होगी। आओ अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर स्लाइड। और हाँ यार, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो पड़े तो फिर आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस प्रैक्टिस है ना उसको भी प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपका सिलेक्शन 101% पक्का हो जाए। ओके, चलो। तो आप सारे लोग इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो यार, जिससे कि क्या हो भाई, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी पढ़ता रहे। ओके, चलो। ओके, अब इसमें आप देखिएगा, इसमें कौन सी आकृति सबसे सही होगी? इसमें कौन सी आकृति सबसे सही होगी? ए होगी कि बी होगी कि सी होगी कि डी होगी? अब इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो करोगे, अरे भैया ये था, ये तो आधे पर से जो है ना, आधे पर से देखो इधर हो गया है और इधर हो गया, यानी कि ये जो बीच वाली लाइन है ये कहीं ना कहीं से क्या है, आधे आधे पे डिवाइड कर रही है। कहाँ कहाँ पे डिवाइड कर रही है? आधे आधे पे डिवाइड कर रही है। लेकिन इसको देखो, ये तो आधे के नीचे है, आधे के नीचे। बाकी ये भी देखो, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा। लेकिन ये वाली एक ऐसी आकृति है जो जो आधे पे नहीं है, जो आधे पे नहीं है। ओके, तो इन चार की चारों आकृतियों में सबसे सही आकृति कौन सी है? सबसे सही आकृति आपकी कौन सी है? ए वाली सबसे सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये सारी की सारी आकृतियां, ये भी आधी, 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 यानी कि इनमें ना ये सही होगा, ना ये सही होगा, ना ये सही होगा। सही कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके, चलो। मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। आप इस भिन्न आकृति को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मस्ती के साथ लगा रहे हैं और आप ये भी कहने वाले हैं कि भैया अब नेक्स्ट वाली आकृति जो आएगी ना मैं ही करूँगा यार, पहले आप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलो ठीक है, हमें क्या है, हम तो लो, स्लाइड आ गई तुम्हारे सामने, अब तुम करो करो। देखो देखो कौन सी आकृति बिल्कुल सही है, देखो कौन सी आकृति बिल्कुल सही है। और हाँ, खास बात यह है कि अगर तुम 2017 में बैठे होते तो ये आपका 1 नंबर पक्का फिक्स हो जाता। चलो लगाओ। तो मुझे लगता है आप लोगों में से कईयों ने क्या किया, आप लोगों में से कईयों ने कमेंट पे जाके लिखा है कि भैया ये मुझको आ गया और अब भैया का सॉल्यूशन सुनो। ओके, चलो। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, ये जो सबसे पहली है, देखो ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये भी ऐसी है, पड़ी हुई लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी पड़ी हुई लाइन है। एक ही है जो वर्टिकल है यानी कि खड़ी लाइन है, वो कौन सी है? वो है आपकी बी, वो है आपकी बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? इसमें होगा बी नंबर सबसे करेक्ट, सबसे करेक्ट। कौन सा होगा? बी नंबर होगा सबसे करेक्ट। ओके, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आई कि कैसे ऑड या सबसे भिन्न वाली आकृति को हम लोग खोजते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है जब आपको भिन्न आकृति यानी कि सबसे अलग आकृति इसमें से खोजनी पड़ेगी। ओके, चलो। तो अगर ये बात आपको समझ में आई तो चलो अब की बार तो कर ही दो यार, अब की बार कर दो। चलो देखो, अब की बार देखो कौन सा ऑप्शन इसमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ढूंढ के हमें बताओ जरा। देखो इसमें 1 2 3 4, इसमें से 4 पत्तियां बनी हैं, इसमें 1 2 पत्तियां बनी हैं, इसमें 1 3, 1 2 और 3, इसमें 3 पत्तियां बनी हैं, इसमें 2 और इसमें 4। जरा इसमें देखो मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या है? 8। अब हम इन सारी की सारी पत्तियों में किस बेसिस पे यानी कि किस आधार पे भिन्नता ढूंढें, तो हमें ये पता चलता है भाई ये जो पहली वाली है, ये 4 जो होती है ना, एक सम संख्या होती है। क्या होती है? एक सम संख्या होती है। और 2 भी क्या होती है? 2 भी एक सम संख्या होती है। 3 क्या होती है? 3 एक विषम संख्या होती है ना यार, एक विषम संख्या होती है। और 8 भी क्या है? 8 भी एक सम संख्या है। तो यानी कि इसमें भी जो पत्तियों की संख्या है वो क्या है? वो सम है। इसमें भी सम है, इसमें भी सम है। लेकिन विषम किस में है? केवल यही एक आकृति है सी वाली जिसमें ये विषम होगी। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला होगा आपका, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा वो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा
तीसरा सही है, चौथा भी गलत है। तो इसमें जो सबसे सही होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका तीसरा, यानी कि सी आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, इसलिए हो जाएगा क्योंकि सी वाला ही एक ऐसा है, सी वाला ही एक ऐसा है जिसमें पत्तियों की संख्या, जिसमें पत्तियों की संख्या क्या है, विषम है। क्योंकि देखो इसमें भी 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 8 है। तो विषम कौन सी है, विषम केवल सी वाला ही हुआ ना यार। तो सी ऑप्शन आपका जो होगा वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो हमें किसी न किसी बेसिस पे, किसी न किसी आधार पे हमें ये बात पता लगानी होती है कि इसमें कौन सी आकृति सबसे सही है, और सही वही होगी जो सबसे अलग होगी। तो भाई अलग ढूंढना कितना आसान होता है ना। चलो आ जाओ, अब जैसे ही हम लोग आते हैं स्लाइड नंबर 14 पे, जरा ध्यान से देखो इस 14 नंबर स्लाइड में कौन सा सही हो सकता है, कौन सा ऐसा आकृति है, कौन सी ऐसी आकृति है जो बिल्कुल सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है। चलो जल्दी से बताओ। इसमें देखो 1 2 और 3, यानी कि 3 लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स हैं, 3 लाइन्स। इसमें देखो 1 2 3, इसमें भी कितनी लाइन है, 3 लाइन्स हैं। इसमें भी 3 लाइन्स है। इसमें देखो 1 2 3, इसमें भी कितनी लाइन्स हैं, 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स हैं। इसमें देखो 1 2 3 और 4, इसमें क्या है, इसमें 4 लाइनें हैं। तो एक तो आधार ये बनता है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को सही कह लो कि भाई इन सारे जनों में 3 3 आकृतियां हैं। कितनी हैं, 3 3 3 और इसमें 4 है। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये तीनों आपस में कहीं भी काट नहीं रही हैं। ये पहली में देखो, ये पहली जो तीनों हैं ये तीनों कहीं आपस में काट नहीं रही हैं। ये भी आपस में कहीं नहीं काट रही है, ये भी आपस में कहीं नहीं काट रही है, लेकिन ये जो हैं ये आपस में काट रही हैं। ओके, तो इस तरीके से भी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे अलग आकृति इसमें जो होगी वो क्या होगी, जो सबसे अलग आकृति होगी वो होगी आकृति नंबर डी। ओके, तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जरा आओ। और आपको तुरंत दिख गया, मुझे लगता है आपको दिख गया, मुझे भी दिख गया, लेकिन अब बताना है कि कैसे होगा। भाई ये देखो, ये जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, यानी कि अगर यहाँ पे एक मिरर लगा दें या यूं कह दें कि यहाँ पे ये इसकी जल आकृति है। कौन सी आकृति है, जल आकृति, या मिरर इमेज है, मिरर इमेज कह लो या वाटर इमेज कह लो। तो ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज या वाटर इमेज है। कौन सी, वाटर इमेज। वाटर इमेज किसे कहते हैं भैया, वाटर इमेज का मतलब से परछाई, जानते हो परछाई। तो अगर बीच में यहाँ पानी भरा हो तो देखो जरा, ये भी ऐसे ही आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा। बात सही समझ में आ रही कि नहीं, ये भी ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा। लेकिन ये बताओ क्या ये ऐसे है, अगर तो ऐसे आएगा क्या, ऐसे नहीं आएगा, इसका नीचे को होगा मुंह। नीचे का मतलब अगर ये ऐसा बना होता तब तो सही था, लेकिन ये ऐसा, ये भी ऊपर को है और ये भी ऊपर को है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी वाला ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है, सबसे अलग है। क्योंकि डी वाले में भी देखो तो ये भी वाटर इमेज मिलेगी तुम्हें, वाटर इमेज कह लो या मिरर इमेज कह लो, वाटर इमेज कह लो या दर्पण का मिरर इमेज, मिरर इमेज। ओके, तो मिरर इमेज कहो चाहे वाटर इमेज कहो, तो ये किस में मिल रहा है, इसमें आपको डी वाले में भी मिल रहा है, आपको जो है डी वाले में भी मिल रहा है, आपको ये चीज़ बी वाले में भी मिल रहा है, आपको ये चीज़ ए वाले में भी मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ केवल किस में नहीं मिल रही है, केवल सी वाले में ये चीज़ नहीं मिल रही है, केवल सी वाले में ये चीज़ नहीं मिल रही, बाकी हर जगह ये चीज़ आपको मिल रही है। ओके, चलो तो मुझे लगता है कि ये स्लाइड नंबर 15 भी आपको बेहतरीन समझ में आई होगी। अगर कल को इस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसमें एक दिमाग और लगा सकते हैं कि भाई वो वाटर इमेज है या मिरर इमेज है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट। स्लाइड नंबर 16 जो है अपनी, उसको बहुत ही ध्यान से देखना। इसमें थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि भाई कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि यार ये भी एक साथ है, ये भी एक साथ है, ये भी एक साथ है और ये भी एक साथ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा उतना
एप्रोप्रिएट कह लो या उतना सही, ये उतना सही लॉजिक नहीं है, ये उतना सही लॉजिक नहीं है। एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, देखता हूँ आपको पसंद आता है कि नहीं। देखो ज़रा ध्यान से कि इसमें ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के साइड में इसका भी मुंह उसी साइड में है। यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल इस साइड में है, इसका मुंह भी किस साइड में है, इस साइड में है। जरा देखो ये वाला ट्रायंगल इस साइड में है और इसका भी मुंह इस साइड में है। लेकिन ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ट्रायंगल इस साइड में है और इसका मुंह जो है अपोजिट, यानी कि ये इधर और ये इधर। तो कहीं ना कहीं से इन तीनों में, पहले में, दूसरे में और तीसरे में, इन तीनों में आपस में कहीं ना कहीं से क्या है, समानता है। लेकिन ये जो चौथी आकृति है आपकी मेरे भाई, ये जो चौथी आकृति है ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है, सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब सबसे भिन्न है या सबसे ऑड है। ओके, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मुझे लगता है कि कल को अगर कोई आकृति इस फॉर्म में भी आती है, इस प्रकार की आती है, तो आप उसमें भी अपना दिमाग लगा पाएंगे, आप इस तरीके से भी बातों को सोच पाएंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं कुछ कर थोड़ी ना रहा हूँ, बस मैं आपको डिफरेंट ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आप सोचना शुरू कर दो यार। क्योंकि ये जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है, ये थोड़ी ना देखता है कि आप कितने तेज हो या आपको कितना आता है। भाई जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब आप लगा लेते हो, लेकिन कम से कम समय में सबसे सही कौन सा बच्चा सोच पाता है, ये एग्ज़ाम वाले इस बात का पता लगा रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा कम समय में सबसे सही सोच पाता है। तो इसी सोच को है ना, इसी सोच को आपकी मुझे डेवलप करनी है। और ये सोच कैसे पैदा होगी, ये सोच कैसे नई बनेगी, ये होता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास करने से। और वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं से सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जरा अपना दिमाग लगाओ और भयंकर तरीके से दिमाग लगाओ और हमें ये बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आप दिमाग लगाए होगे भैया, इसमें 1 2 3 यानी कि 1 गोला, 2 गोला और 3 गोला। इसमें 3 गोले हैं और अंदर में त्रिभुज बना है। ओके, और इसमें तो अंदर चतुर्भुज बना है लेकिन बाहर 3 गोला है। कितना गोला है, 3 गोला है। यहाँ भी 3 गोला है और इसके बाहर देखो, इसमें 4 है, इसमें 4 है, चतुर्भुज है। और बाहर कितने गोले हैं, इसमें बाहर 4 गोले हैं। यहाँ पे पंचभुज बना हुआ है, 5 भुजाओं वाला, और इसमें 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, यानी कि अंदर भी 5 बाहर भी 5। यहाँ अंदर भी 4 बाहर भी 4। यहाँ अंदर में 4 लेकिन बाहर गोले कितने हैं, गोले 3 ही हैं। गोले कितने हैं, गोले 3 ही हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अंदर और 3 बाहर। तो देखो कहीं ना कहीं से पहला, तीसरा और चौथा, इन तीनों में आपस में समानता है। लेकिन सबसे अलग कौन सा है, इसमें सबसे अलग आपको बी दिख रहा होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि अंदर तो 4 है और बाहर 3 ही रिंग्स हैं, बाहर 3 ही गोले हैं। क्योंकि भाई इसमें 3 था तो इसमें 3 था, इसमें 3 था तो इसमें 3 था, इसमें 4 था तो इसमें भी 4 था। देखो ध्यान से, इसमें भी 4 था, इसमें 5 था तो इसमें भी 5 था। ओके, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी बातें आपको क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी कि इसमें बी वाला ऑप्शन कैसे सही है। इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे अंदर चतुर्भुज है और बाहर ये 3 है। यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 4 था, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 5 था तो यहाँ भी 5 है। तो इस तरीके से आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस फिगर, इन दिस रीजनिंग। ओके, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। कल को अगर इस तरीके की कोई रीजनिंग आती है तो आप इसमें भी अपनी सोच को बेहतर बना सकेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से रन करेगा, चलेगा। ओके, चलो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। और इस लास्ट क्वेश्चन में आपको करना है बिल्कुल भयंकर सी मेहनत। और जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से कमेंट करके नीचे बताओ कि भैया इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
देखो, अब अगर तुम कर चुके हो, अगर तुमको ये बात आ चुकी है, तो चलो अब मेरे भी सॉल्यूशन को सुन लो, क्योंकि अब भैया सॉल्यूशन बताने चल रहे हैं। ओके, चलो देखो, इसमें ये दोनों क्या हैं, ये दोनों देखो आपस में ओवरलैप हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। इसमें भी दो ही गोले ऐसे हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। इसमें भी देखो दो ही गोले ऐसे हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन इसमें ज़रा देखो मेरे भाई, इसमें पहला गोला भी एक दूसरे को काट रहा है, दूसरा गोला भी एक दूसरे को काट रहा है, और तीसरा गोला भी एक दूसरे को काट रहा है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये आपस में कहीं न कहीं से क्या है, समान है। कहीं न कहीं से क्या है, समान है। और सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग आपका डी वाला ऑप्शन है, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो मुझे लगता है कि ये आपको 18 की 18 स्लाइड्स आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। आपने आज बिल्कुल एंजॉय किया होगा। आज का सेशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि भैया बहुत मज़ा आया, या भैया और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाइए, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हो। इस सेशन को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर बटन है ना, बेल आइकन वाली बटन को ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो मुझे लगता है ये भी बात आपको बिल्कुल समझ में आई। ओके, चलो तो बच्चा पार्टी आप जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इस बारिश के मौसम का लुत्फ उठाइए और इस प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपकी ऑड मैन आउट फिगर में आपकी बिल्कुल कमान हो जाए, आपकी पकड़ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। ओके, तो इसी आशा के साथ मैं अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ, और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नए सेशन में, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। चलिए, तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ज़बरदस्त तैयारी में लगे रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।